तीन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हाउ टू इन्वेस्ट एंड हु कैन इन्वेस्ट। तो ये तीनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, ये जो वीडियो की सीरीज होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और एंड तक देखें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं और जो लोग हाउस वाइफ हैं, जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है, तो वो कंटिन्यू करें इसको वीडियो को देखने के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं हम व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज शेयर मार्केट, होती क्या है ये। ठीक है, हर कोई बात कर रहा है शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट ये इस बला का नाम है शेयर मार्केट, ऐसे इन्वेस्ट करें वैसे इन्वेस्ट करें। बहुत सारे एड्स आते हैं कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को आज समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट एक दो टाइप के स्टॉक मार्केट है हमारे इंडिया में। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो कि बॉम्बे से ऑपरेट होता है। वो बेसिकली जो बॉम्बे की जो कंपनी है उन पे इन्वेस्ट किया जाता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनी जो इंडिया की, ऑल ओवर इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनको लिस्टेड किया जाता है। बार बार ये कंपनी चेंज होती रहती हैं। जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हुई तो वो उस लिस्ट से हट जाएगी, फिर वो नई कंपनी इसमें लिस्ट हो जाएगी टॉप 50 में। ठीक है, ऐसी टॉप 100 एंड टॉप 200 कंपनीज हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो एंट्री करने के लिए कंपनी के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ हम यहाँ नहीं समझेंगे। हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट एक कॉमन मैन के लिए क्या होता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है, जैसे कि एक एग्जांपल की तरह हम मानते हैं हम जब मार्केट में जाते हैं तो सब्जी मंडी में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे होते हैं, बहुत सारे जो हॉकर्स होते हैं, बहुत सारे आपके उनको एक मार्केट मान लो। तो वो अपनी सब्जी सब बेचने के लिए बैठे होते हैं। ठीक है, आप जाते हैं बायर्स एज ए सेलर्स, हम वहाँ जाते हैं तो दो लोग होते हैं यहाँ पे, एक बायर्स और एक सेलर्स। ठीक है, दो लोग होते हैं, एक बायर जो खरीदने वाले हैं, जो सेलर जो बेचने वाले हैं वहाँ पर। बट जो सब्जी मंडी की जो मार्केट लगी होती है हर जगह नहीं लगी होती है, वो एक पर्टिकुलर स्पेस पर्टिकुलर जगह पे लगी होती है। तो वहाँ पर जाके हमें उनको सेलर्स वहाँ पर जाके बैठना होता है और वो बेचना स्टार्ट करते हैं और बायर्स आके खरीदते हैं। ठीक है, बोली लगती है। तो जो शेयर मार्केट की जो स्टार्टिंग यहीं से होती है कि वो एक फिजिकल एरिया हो गए और ये ऑनलाइन एरिया हो गया जहाँ पर बायर्स और सेलर्स अपने स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं। जिनकी खरीदारी या बेचना होता है वहाँ पर उसको हम स्टॉक मार्केट करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जो कि ऑनलाइन अकाउंट होता है वो डीमेट अकाउंट यानी डीमेटराइज फॉर्म में होता है। आज की डेट में, पहले डीमेट एक कागज़ के फॉर्म में होता था, लेकिन अब किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट से कुछ समझेंगे कि क्या होती है स्टॉक मार्केट। तो मान लो ये स्टॉक मार्केट है। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट है, हमने कुछ शेयर खरीदे। ठीक है, कंपनी की हिस्सेदारी, किसी कंपनी की शेयर खरीदना मतलब उसके कंपनी में हिस्सेदारी लेना। ठीक है, हिस्सेदारी लिया, उसमें हमने कुछ शेयर खरीद लिए। जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस का नाम हर कोई जानता है, जियो कंपनी हो गई। तो उसके हमने कुछ शेयर खरीद लिए। जिस प्राइस पे खरीदे हमने वो हमारा बाइंग प्राइस हो गया। जैसे हमने अभी जितना भी चल रहा है, हमने मान लो 2600 चल रहा है रिलायंस के एक शेयर का प्राइस, 2600 चल रहा है, हमने एक शेयर खरीद लिया तो हम उसके एक शेयर के हिस्सेदार हो गए। ठीक है, मालिक नहीं बन गया लेकिन हम हिस्सेदार बन गए। ठीक, उसमें कुछ प्रॉफिट होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, जब लॉस होगा तो हमें लॉस होगा। तो हमने जैसे कि एक कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है एज इट इज़ हमें वैसा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा लॉस होगा। तो ये होता है हमारा शेयर मार्केट। किसी कंपनी के शेयर खरीदना, उनमें इन्वेस्ट करना और उसको जितने टाइम तक आप रखोगे। ठीक है, जितने टाइम तक रखोगे, अगर मान लो आपने 2600 में खरीदा और आपने एक साल बाद इसको 3000 में बेच दिया, तो आपको जो 4000 का प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अगर आपने सेल आउट कर दिया। बट 4 साल तक अपने कंपनी को 4 साल तक उसके शेयर खरीदे और रखे अपने पास में, उस बीच में कंपनी ने कुछ डिविडेंड इशू किया। ठीक है, या फिर उसको प्रॉफिट हुआ तो वो 5 रुपये के हिसाब से आपको डिविडेंड देती है कंपनी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं 5 साल तक अपनी कंपनी को एक हिस्सेदारी रखी और उसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर कंपनी आपको डिविडेंड देगी। उसको प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट में से आपको 5 रुपये के पर शेयर के हिसाब से वो डिविडेंड दे देगी। तो इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉफिट ये वाला हो गया, जो 2600 से 3000 के बीच में जो आपने हमें डिफरेंस मिला अमाउंट का, जब हमने सेल आउट किया एक्सेस प्राइस में, तो वो प्रॉफिट हो गया एक डिविडेंड। तो दो टाइप के हमें प्रॉफिट मिल जाते हैं। तो शेयर मार्केट से अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, इतना हम शॉर्ट में समझ लिया हमने शेयर मार्केट क्या होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि शेयर मार्केट समझ लिया, अब कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है शेयर मार्केट में। ये बहुत जरूरी है जानना कि शेयर मार्केट में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक, व्हाट इज शेयर मार्केट हमने देख लिया। ठीक, अब देखते हैं हु कैन इन्वेस्ट, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, शेयर मार्केट एक रिस्की है। ठीक है, हर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। ठीक है,
जिसको नॉलेज है वही इन्वेस्ट कर सकता है। पहली बात, जिसको नॉलेज है वही इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, जिसको पता है, ठीक है, जिसको नॉलेज है वो इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, कैसे इन्वेस्ट करना है। और जो इन्वेस्ट करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं अपनी एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, साथ में बनाते रहूँ, साइड बाई साइड इनकम बनाता हूँ, मैं मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ और साथ में मैं एक सेकेंडरी सैलरी कमाना चाहता हूँ, तो मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, साइड बाई साइड इनकम के लिए। और सबसे बड़ी बात है जो रिस्क टेकर होते हैं, जैसे कोई बिजनेस बिजनेस खोलता है तो उसमें भी रिस्क होता है। अभी यहाँ पर भी आप जब किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं बिना नॉलेज के या नॉलेज लेके, कुछ उस कंपनी के बारे में जान के सीख के, ठीक है, तो एक मॉनेटरी जो रिस्क होता है, वो रिस्क टेकर जो रिस्क लेना चाहता है, जो रिस्क लेना जानता है, ठीक, एक कहावत सुनिएगा आपने, नो रिस्क नो गेन। अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो कोई गेन भी नहीं होगा आपको, तो यहाँ पर रिस्क लेना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो जिनके पास एक राइट प्लान हो, स्ट्रैटेजी हो कि कैसे इन्वेस्ट करना है, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो जो क्रिएट करना चाहते हैं वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन में आगे बताऊँ कि वेल्थ क्रिएशन होती क्या है, ठीक है, वो वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। वेल्थ क्रिएशन को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जब आपको कोई चीज़ लेने का मन करे, ठीक है, और आपको सोचना ना पड़े, ठीक, अगर आप सैलरी आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड सैलरी, और आपको चाहिए उससे एक्सेस, उससे ज़्यादा अमाउंट वाला या उससे ज़्यादा कॉस्टली या फिर मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ चाहिए, तो आप सैलरी से नहीं कर पा रहे हैं, तो साइड बाई साइड इनकम जनरेट करके आप इन्वेस्ट करके उससे कर सकते हैं, उसे बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। डिटेल में हम समझेंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होते हैं। हमने समझ लिया कि कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। अब समझते हैं कि टाइप क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट समझ लिया क्या होती है, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब समझते हैं कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है स्टॉक मार्केट, ठीक है। अगर आपको साइड इनकम जनरेट करनी है तो आज का जो फेवरेट, आजकल के जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर कोई जानना चाहता है शेयर मार्केट होता क्या, हर कोई जानना चाहता है स्टॉक मार्केट होता क्या, हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, हर कोई पैसे कमाना चाहता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है, या लॉन्ग टर्म में, दोनों तरीके होते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ठीक है। फिर जो एक ट्रेडिशनल वे है पैसा इन्वेस्ट करने का, वो है रियल इस्टेट। लोग पहले रियल इस्टेट में काफ़ी मतलब अच्छी इनकम कमाते थे, बाद में थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ गया और प्रॉपर्टी के रेट्स घट गए, तो कई चीज़ें हुई, तो रियल इस्टेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का कम हो गया, अब शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। तो एक तरीका ये भी है रियल इस्टेट में पैसा कमाने का। फिर तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड का नाम हर कोई सुना है, स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, सारे ये शेयर मार्केट से रिलेट करते हैं, ठीक है। फिर आता है लोकल बिजनेस। लोकल बिजनेस में भी आप इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि लोकल बिजनेस आपकी फ्रेंचाइजी है, जैसे बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी है, आप लोकल बिजनेस आपके वहाँ पर खुला है, आपने उसके शेयर कुछ खरीद लिए, ठीक है, आपके लोकल में, या फिर आपने उससे फ्रेंचाइजी ले ली, हिस्सेदारी ले ली, ठीक है, मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप खोल ली, तो लोकल बिजनेस में इन्वेस्ट करके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हम मतलब इन्वेस्ट ही क्यों करें। अगर हम इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट क्यों करें, शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट क्यों करें, या फिर बिजनेस में क्यों नहीं करें, और बिजनेस में करें तो क्यों नहीं करें, ठीक है। ये सारी चीज़ हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो मतलब इन्वेस्टिंग ही क्यों जरूरी है, वो वाई नॉट बिजनेस, वाई इन्वेस्टिंग, इसको हम डिटेल समझेंगे। पहली बात, बिजनेस का हम समझ लेते हैं कि इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, बिजनेस क्यों नहीं जरूरी है, बिजनेस कौन कौन कर सकता है, कौन कौन बिजनेस नहीं कर सकता है, ठीक। बिजनेस क्या है, एक लार्ज स्केल है, ठीक है। आज की डेट में कहते हैं कि स्मॉल, जैसे कि हमने कोई जैसे एमबीए चाय वाला की तरह एक हमने स्टॉल खोला, टी स्टॉल खोला, उसका फिर लार्ज स्केल में लगाया, तो आज की डेट में ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए बिजनेस के लिए। आज की डेट में हम स्मॉल स्केल में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट रिस्क बिजनेस में होता ही है, हर किसी के पास उतना रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती है, या फिर ऐसा इनोवेशन आइडिया नहीं होता है, तो बिजनेस हर कोई नहीं कर पा रहा है, वो पैसे जितने चाहिए, वो कैपिटल जितने चाहिए उसके पास नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो किसी ना किसी वजह से लार्ज कैपिटल चाहिए, या फिर इनोवेशन आइडिया नहीं है, बिजनेस आइडिया नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग बिजनेस में क्या है, हमें अपना खुद का ओन आइडिया चाहिए, या कोई दूसरे का आइडिया हम नहीं चुरा सकते, खुद का आइडिया चाहिए, या खुद की कैपिटल चाहिए, या फिर लार्ज कैपिटल चाहिए, इस वजह से। और रिस्क ज़्यादा है, हम रिस्क नहीं ले सकते, लाखों करोड़ रुपए डूब भी जाते हैं इस केस में, ठीक है। ऐसा होता है और ऐसा देखा भी गया है। ऐसा है जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस हैं, 90% बिजनेस स्टार्ट होते हैं, फेल हो जाते हैं, 10% बिजनेस सक्सेस होते हैं, फिर दोबारा से नए बिजनेस आइडियाज आते हैं, फिर जनरेट होते हैं, तो हर कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है और बिजनेस नहीं करते हैं। बट
ऐसा नहीं कि अगर हम बिजनेस नहीं कर पा रहे तो हम दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते, टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये सेफ तरीका है। इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है इसमें? इन्वेस्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इसमें नया आइडिया हमें नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है, नए आइडिया की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। जो ऑलरेडी सेटअप है कंपनी, जैसे रिलायंस है, ऑलरेडी सेटल है, ठीक है, उसमें उसके बारे में ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। जैसे कार कंपनी से बहुत सारी, टाटा मोटर्स सुजुकी हो गई, ऑलरेडी उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा बिल्ड है, ठीक है, कार कंपनी जितनी में, ठीक। तो हमें ऐसी कंपनी के शेयर उनकी वैल्यू में, उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, उनके शेयर खरीदना है, ठीक है। जो कंपनी ऑलरेडी चल रही है, रनिंग में है और प्रॉफिट कमा के दे रही है लोगों को, अगर हम उनके शेयर खरीद लें तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, रिस्क भी कम है हमारा, और हम कम पैसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मंथली हम 1,000 बचा रहे हैं तो 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं है, अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टिंग जरूरी है। अगर बिजनेस नहीं कर पाए, बिजनेस कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कैपिटल आपके पास, आइडिया आपके पास है तो बहुत जरूरी, बट अगर आपके पास ये सब चीज़ नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग करें। इन्वेस्टिंग आज की डेट में डिमांडिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लाइव, अभी बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ कि अभी जो मैं एक डेटा लेकर आया हूँ आपके सामने कि इन्फ्लेशन रेट, हमारा पर ईयर का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, और जो बैंक में एफडी बनती है वो आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देती है, और आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे आपको तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। आपको पता चल जाए कि इन्वेस्टिंग ही क्यों करना है, ठीक। अभी देख लेते हैं, ठीक है, ये डेटा है 2022 में हमारा कितना इन्फ्लेशन रेट रहा था इंडिया में। इन्फ्लेशन रेट रहा था 6.70 2022 में, और 2021 में 5% रहा था, 20 में 6% रहा था, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ पर ईयर का, ठीक है। और 2019 में 3 रहा, ठीक। 2013 में सबसे ज़्यादा था जब इकोनॉमी डाउन हो गई थी, उस टाइम की बात है, तो 11% रहा था। उसके बाद ये ऑन एन एवरेज 6.70 22 में रहा था, और अब आज की जो करंट इन्फ्लेशन क्या है वो है 7.44, ठीक है, 7.44 बहुत ज़्यादा है। और इस पर क्यों बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपकी 7% यानी 7.5% के हिसाब से इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई चल रही है, जो चीज़ आप इतने में खरीद रहे हैं उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती जा रही है, और आपको एफडीआर, अगर आप बैंक में एफडी लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो आपको किस हिसाब से मिल रहा है। अगर आप 1 साल के लिए रखते हैं, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा के लिए रखते हैं, या फिर 3 साल तक रखते हैं, तो आपको बैंक ऑफ इंडिया जिसमें सबसे ज़्यादा अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी का, वो 7% है, और बाकी के सारे बैंकों में कम होता जा रहा है। तो मतलब आपका जो इन्फ्लेशन महंगाई है वो किस रेट से बढ़ रही है, 7.5% के हिसाब से। बट आपको जो बैंक है, आपने पैसा मान लो 1 लाख रुपए डाल दिया बैंक में, आपको कितने पैसे किस हिसाब से मिल रहा है, मैक्स टू मैक्स 7% के हिसाब से। यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है उस रेट से आपको कम रेट से आपका पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। तो आप महंगाई के हिसाब से आप बीट के मतलब हार जा रहे हैं, आपका पैसा हार जा रहा है महंगाई के हिसाब से। जो चीज़ आपको आज मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम तेल का, मस्टर्ड ऑयल, जो पहले आपको 180 या 150 रुपये मिल जाता था, वो आपको आज 190 102 या 200 रुपये में मिल रहा है 1 लीटर। वही आने वाले एक समय में, 1 साल में ये डबल हो जाएगा, और आपका पैसा उसी रेट से घटता रहेगा, आपकी पैसे की वैल्यू घटती रहेगी, बट आपकी आपकी मनी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो उसका तरीका क्या है, ठीक है, उसका तरीका ये है कि आप अदर वे ढूंढें कि आपके पैसे की वैल्यू उससे ज़्यादा से बढ़े। आप मतलब पैसे की वैल्यू कैसे इंक्रीज करेंगे, पैसे की वैल्यू तब इंक्रीज कर सकते हैं जब आप उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करें, आपकी पैसे की वैल्यू जो इन्फ्लेशन रेट से उससे ज़्यादा बढ़े, ठीक है। तो अब स्टॉक मार्केट 1 ईयर का जो रेट ऑफ रिटर्न मैं बता दे रहा हूँ किस हिसाब से पड़ रहा है। देखो, अगर आप टॉप जो 50 कंपनी है एनएससी की, जो साइट में लिस्टेड है, एनएससी में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, उसमें अगर टॉप 50 कंपनी में लगाते हैं स्टॉक मार्केट के, उसमें शेयर खरीदते हैं, तो ऑन एन एवरेज 11% के करीब रेट ऑफ रिटर्न है। 11% का ये डेटा है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न है ये एनएससी का, ठीक है। और कंपेयर टू मतलब लास्ट मंथ, मतलब ये मंथ टू मंथ ये कंपेयर किया जाता है, तो ऑन एवरेज 11 से 12, अगर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ तो 7-8% से तो ज़्यादा मिलेगा, एफडी के रेट से ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। ये है एनएससी का, ठीक है, स्टॉक मार्केट का 1 ईयर का। अगर आप देख लेते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं हर कंपनी का, जैसे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। अगर आपने एक मिड कैप कंपनी जो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, कई टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आने वाली सीरीज है, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली सीरीज मिलती रहे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज है, आपने बहुत यूट्यूब चैनल में देखा होगा, बट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको अगर नहीं नॉलेज है तो आप इसमें समझ सकते हैं। जैसे कि मिड कैप म्यूचुअल फंड है और
लार्ज कैप है, HDFC का लार्ज कैप है, मिड कैप है, उसमें आपको अगर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो 21% का ROI है, ठीक है। 21% का है एक ईयर का, एक साल का। अगर ये मतलब वर्स्ट केस में भी ये 10%, 8%, 9% से ज़्यादा दे देगा, इसका ये प्लान इस हिसाब से है, ठीक है। अब मैं इसको डिस्क्लेमर एक ये देना चाहता हूँ कि मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप HDFC में ही करें इन्वेस्ट, या फिर कोई पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड है उसमें ही इन्वेस्ट करें, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि आपको क्यों करना चाहिए इन्वेस्टिंग। अगर आप सेफ साइड में चलते हैं, आपने FDR में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, FDR में इन्वेस्ट करते हो तो FD आपको कितना परसेंट दे रही है, मैक्स टू मैक्स 7%, और इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बढ़ रही है, आपने देख लिया 7.5% के हिसाब से बढ़ रही है, आपका पैसा कितना पीछे है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हैं तो कितना, 10 से लेकर 11% इन्होंने एवरेज दे रखा है। म्यूचुअल फंड में इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो इससे भी ज़्यादा है। तो क्यों जरूरी है इन्वेस्टिंग, आपको पता चल गया होगा। अगर एक बंदा जो पैसे कमा रहा है, सैलरीड है, ठीक है, वो लिमिटेड पैसा कमाता है, अगर वो कुछ पैसे बचा के म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता रहे तो उसकी पैसे की वैल्यू साथ के साथ में बढ़ती रहेगी, ठीक है। एक हाउस वाइफ भी अगर पॉकेट मनी हाउस वाइफ को मिलती है, सैलरी मिलती है, कुछ पैसे बचा के अगर वो इसमें इन्वेस्ट करते रहे, स्टूडेंट है 500 रुपीज़ से भी SIP स्टार्ट करते हैं, तो उनको भी अगर वो 10% के हिसाब से देखें, अगर उन्होंने 500 के हिसाब से मतलब मान लो RD स्टार्ट कर दी बैंक में, तो 500 के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्ट किया, 12×5 = 60, ठीक है, 6,000 ही जमा किया, तो उनको किस हिसाब से पैसे मिलेंगे उनको, आप सोच लो आप, ठीक है। 6,000 का 7% कितना ही हुआ। अगर हम उसी हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कंपाउंडिंग होता रहता है। जैसे इसमें FDR में ये डिफरेंस कोई नहीं बताता कि FDR में जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट से मिलता है, ठीक है, और SIP और म्यूचुअल फंड में क्या मिलता है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, यानी कि जो आपका ब्याज बना है उस पर भी ब्याज मिलता रहेगा, कंपाउंडिंग होता है वो, इसलिए इसमें ज़्यादा होता है, जो आपको रिटर्न मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। आप तो समझ गए होंगे वाई इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है। बिजनेस अगर नहीं कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं तो बहुत, नहीं कर सकते हैं तो इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है। इन्वेस्टिंग हर किसी को करना चाहिए, बहुत जल्दी अर्ली एज में स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपने देख लिया कि इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। अब समझते हैं कि इन्वेस्टिंग होती क्या है। हमने समझ लिया कि इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, अब समझते हैं इन्वेस्टिंग होती क्या है। देखिए, व्हाट इज इन्वेस्टिंग। आपने 10,000 के शेयर खरीदे, ठीक है, 10,000 के शेयर खरीदे या 10,000 की प्रॉपर्टी, कुछ भी, मतलब मान लो XYZ कुछ भी खरीदे, और एक साल तक उसको होल्ड किया, एक साल तक आपने उसको रखे रहा अपने पास में, और उसको जब प्राइस बढ़ा आपने एक साल बाद उसको बेच दिया 15,000 में, ठीक है, 15,000 रुपये में बेच दिया, और आपको प्रॉफिट कितना हुआ एक साल में, 5,000 का। आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ, 50%। ये कई कई जगह पे ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा भी होता है, किसी किसी जगह में कम भी होता है, ठीक है। बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग होती क्या है, आपने एक साल तक इसको इन्वेस्ट किया और आपको 50% का रेट ऑफ रिटर्न मिल गया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और आपको रेट ऑफ रिटर्न 50% मिल गया, वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वो डिविडेंड भी इशू करती है। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, बट लार्ज या फिर अच्छी कंपनी डिविडेंड भी देती है। मान लो एक 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 शेयर का उसने कितने दे दिया, 5 रुपये दे दिया, तो उसके हिसाब से आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा, तो वो डिविडेंड वाला प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट दोनों मिला के आपको प्रॉफिट माने जाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग यही होती है कि आपने कम प्राइस में कोई चीज़ खरीदी और ज़्यादा प्राइस में आपने बेच दिया, ठीक है, तो वो इन्वेस्टिंग होती है। और ज़्यादा, एक साल का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 10 साल 20 साल के भी लोग रखते हैं, तो उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। एक साल से कम में बेच दिया तो वो होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के भी बहुत सारे टाइप है, ठीक है। कोई 1 वीक के लिए रखता है, ठीक है, कोई 1 मंथ के लिए रखता है, ठीक है, कोई 2 से 3 दिन में बेच देता है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, ठीक, इनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। और कोई एक वीक्स, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, इतने तक रहता है, उसको बोलते हैं स्विंग, ठीक है। ये ट्रेडिंग का अलग पार्ट है, इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं। तो इन्वेस्टिंग के और क्या टाइप है, किस किस टाइप, मतलब किस किस जगह पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग समझ ली क्या होती है इन्वेस्टिंग। अब समझते हैं इन्वेस्टिंग। हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग देख ली। बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड्स आते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड होते हैं और दूसरी कंपनी भी जारी करती हैं, ठीक है, इशू करते हैं बॉन्ड, उनमें इन्वेस्ट करना। रियल एस्टेट हमने देख लिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करना आज के डेट में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि गोल्ड ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको, आपकी मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी, अगर बढ़ती नहीं तो घटेगी नहीं, एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा। स्लोली एंड स्टीली बढ़ते रहता है गोल्ड का प्राइस, आपने देखा होगा। अगर आप कंपेयर कर ले 2010 में गोल्ड का प्राइस क्या था और अब 2023 आया, 5 साल पहले ही देख लेंगे तो गोल्ड का प्राइस क्या होगा और आज के डेट में गोल्ड का प्राइस क्या है, तो कभी घटने वाला नहीं है। FDR, अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हैं तो आप बैंक में जो FDs होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
जिसका डिफरेंस मैंने बता दिया कि आप अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आपने समझ लिया कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। अब देखते हैं, अगर आपने इन्वेस्टिंग किया, ठीक है, तो आप दो ही तरीके से इन्वेस्ट किया, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया या फिर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो दो तरीके से ही पैसे कमा सकते हैं। वो दो तरीके क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, मतलब कोई भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं बस। एक होता है कि आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, एक होता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, वो प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रेंट आउट कर दिया। ठीक है, पहला तो आपको उसके रेंट से आपको इनकम जनरेट हो रही है, और दूसरा आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसके प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ेंगे। मान लो आपने 5 साल तक एक प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख में, और आपने इसको 5 साल तक होल्ड किया, उसके प्रॉपर्टी की रेट बढ़ेगा, उसके प्रॉपर्टी की रेट होगा 30 लाख, 10 लाख का आपको वो प्रॉफिट हो गया। और 5 साल तक आपने मान लो उस प्रॉपर्टी को 10-10 हज़ार के हिसाब से आपने रेंट आउट कर दिया, तो वो प्रॉफिट भी आपका होगा। और वो प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन वैल्यू है, यानी जो 10 लाख आपने जो कमाया, 20 लाख की प्रॉपर्टी 30 लाख में हो गई, वो होगी एप्रिसिएशन वैल्यू, उसे बोलते हैं एप्रिसिएशन वैल्यू। उसका भी आपको प्रॉफिट होगा और आपका रेंट का भी प्रॉफिट होगा। तो दो तरीके से आप प्रॉफिट कमाते हैं। पहला, अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो आपने हाई प्राइस में, यानी कि ज़्यादा प्राइस में आपने उसको बेच दिया तो वो प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद उस कंपनी में, जिस कंपनी में लगाया उससे आपको डिविडेंड मिला, वो प्रॉफिट। दूसरा, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उसको रेंट आउट कर दिया तो रेंट का प्रॉफिट। अगर आपने उस प्रॉपर्टी के बाद में सेल कर दिया, ठीक है, 5 साल का रेंट भी कमाया और साथ में उस प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन वैल्यू भी कमाई। तो दो तरीके से हमने पैसा कमाया। ठीक है, आपने देख लिया कि कैसे दो तरीकों से पैसे कमाते हैं। अब देखते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट। अब हमने सब कुछ समझ लिया, थोड़ा बेसिक आइडिया ले लिया कि इन्वेस्ट कैसे करना है, मतलब शेयर मार्केट क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, और कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट, हम इन्वेस्ट करना कैसे है। आप समझ गए तो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, इन्वेस्ट कैसे करें। ठीक है, अब उसको समझ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, सबसे पहले इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास होना चाहिए डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट होना चाहिए और होना चाहिए नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसकी नॉलेज मैंने बेसिक आपको दे दी है। डिटेल जो नॉलेज आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर आपको कहने पर मिल जाएगा। आप डीमेट अकाउंट किसी भी जो डिस्काउंट ब्रोकर है उससे लिंक से खोल सकते हैं, या फिर ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म रखना है आपको, ठीक, या फिर शॉर्ट टर्म रखना है आपको। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म नहीं कर सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म से इन द सेंस 1 मंथ। ठीक है, और इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसे स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम आगे आने वाली सीरीज में समझेंगे। फिलहाल अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो कौन कौन से उसमें खोल सकते हैं, जरूरत हो गया, फायर्स हो गया, एंजल वन हो गया, बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं, उसमें आप ओपन कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ओपन करने के लिए आपने ओपन कर लिया, अब आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी ज़्यादा नॉलेज ले सकें शेयर मार्केट में समझें, और ये मत समझें कि शेयर मार्केट रिस्की है तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करें। इन्वेस्ट करें, कैलकुलेटेड रिस्क लें, समझें, और उसके बाद ही पैसा लगाएं। ठीक, इस सीरीज को अगर आपने पूरी देखनी है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक एंड शेयर बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको आगे मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डिटेल में। अभी शॉर्ट में समझते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, और हम आगे डिटेल में समझेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो आज की सीरीज की इसकी जो पहली वीडियो है, सेकंड वीडियो है, इसमें आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।